शीशा और पत्थर संग संग रहे तो बात नहीं घबराने की। शर्त इतनी है कि बस दोनों जिद ना करे टकराने की। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और अप्रैल 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपनी लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर राशिफल को जान सकते हैं ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हो सके। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बच्चों की शादी या उनके कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर अपने लिए कुंडली विश्लेषण बुक करवा सकते हैं। आप चाहे तो मुझसे या मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया गया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। अब हर मासिक राशिफल जिस तरीके से पिताजी आज तक प्रस्तुत करते आए हैं उसी प्रकार से मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बस उसमें कुछ हल्की सी फेरबदल रहेगी। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति पर डालते हैं एक नजर। आप मेरे साइड में कुंडली देख सकते होंगे। अप्रैल माह में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है। मेष राशि में शुक्र विराजमान है, मिथुन राशि में बृहस्पति, सिंह राशि में केतु है और कुंभ राशि में राहु, बुध, मंगल और साथ ही साथ यहां शनि और सूर्य मीन राशि में रहेंगे। यहां पर आपको इस बात को समझाना जरूरी है कि मंगल 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहीं बुध 11 अप्रैल को मीन राशि में और 30 अप्रैल से मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 19 अप्रैल से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो ये ग्रह स्थिति आपको बड़े ही ध्यान से अभी देखने की जरूरत है। अब यहां पर कुछ विशेष तारीखें हैं जिनको मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको नोट कर लीजिएगा। जब भी मेष राशि के लिए चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में चंद्रमा प्रवेश करते हैं तो ये विशेष कष्ट कारक बन जाते हैं। तो 24 और 25 अप्रैल को आपके लिए राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे जो मानसिक कलेश हो, घरेलू विवाद हो, इनको उत्पन्न करते हैं। 6 और 7 अप्रैल को ये अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे जो दुर्घटना, चोट, परेशानी, ग्रह कलेश, भय, पीड़ा इन सभी को उत्पन्न करते हैं। और द्वादश भाव में चंद्रमा 15, 16 और 17 अप्रैल को रहेंगे जो मानसिक परेशानियां हो, अस्वस्थता हो, अपमान का भय हो या फिर पैसों के खर्च से परेशानी हो, ये उत्पन्न होती नजर आ सकती हैं। इन तारीखों को आप कहीं नोट कर लीजिएगा। विशेष तौर पे इन दिनों पर आपको सबसे ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल की। तो जैसे कि आप कुंडली के साइड में देख सकते हैं, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके लिए इनकम की, एक्सपेंसेस की और इन्वेस्टमेंट की। तो इस महीने इनकम के मामले में काफी हलचल आपको देखने को मिलेगी। पुरानी जान पहचान वाले लोग हैं, पावरफुल दोस्त हैं, इनके जरिए कमाई के कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं या कमीशन और ब्रोकरेज का काम करते हैं तो ये महीना जो बीच का भाग है आपके लिए जबरदस्त फायदा लेकर के आ सकता है। यहां पर मुमकिन है कि बड़े भाई बहन हैं या किसी जानकार जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी सलाह आपको कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट दिलवा सकती है जो लंबे समय तक आपकी जेब को मजबूती प्रदान करता रहे। वहीं खर्चों की बात करते हैं तो महीने की शुरुआत में कुछ ऐसे अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं जिनकी आपने पहले से प्लानिंग नहीं की हुई थी। खास तौर पर अपनी सुख सुविधाएं हो, लग्जरी हो, इन चीजों का या फिर लंबी ट्रिप पर काफी पैसा खर्च होने की संभावना यहां पर उत्पन्न होती नजर आएंगी। यहां आपको थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत होगी और सिर्फ दिखावे के चक्कर में महंगी चीजें खरीदना यह आपके महीने के बजट को बिगाड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा हेल्थ चेकअप है या किसी पुरानी कानूनी मसले को लेकर के सुलझाने की तरफ यहां पे थोड़ा पैसा आपका लग सकता है, पर खर्च आपको थोड़ा अखरेगा, लेकिन असल में यह भविष्य के लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट साबित होगा। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो इस महीने आपकी कमाई बढ़ने के पूरी प्रोबेबिलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आपका काम विदेश कंपनियों से जुड़ा है, बाहर के देशों से या फिर ये कहा जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो बढ़िया प्रॉफिट आपको यहां पे कमाने का मौका मिलेगा। इस समय नेटवर्किंग और नए लोगों से जुड़ना आपके इनकम को बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे ज्यादा यही स्थिति आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम जो है, इससे आपको दूरी बनाए रखनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा है,
इसलिए वहां हाथ बड़ा सोच समझ करके डालिएगा। एफडी है, सरकारी बॉन्ड्स है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स है, पीपीएफ है, ये आपके लिए सबसे अच्छे साबित होंगे। यहां आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और रिटर्न भी आपको अच्छा मिल पाएगा। अगर आप जमीन या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो लंबे समय का प्लान यहां पर आपको बनाकर चलना चाहिए है। कोशिश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ कीजिएगा, ये भविष्य में आपको मोटा मुनाफा देने का काम करेंगे। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो महीने की शुरुआत में घर का माहौल थोड़ा गंभीर रहेगा, सब कुछ कायदे कानून से चलेगा और हो सकता है कि अपनी मॉडर्न सोच और घर के बड़ों के पुराने ख्यालात की वजह से थोड़ी अनबन और टकरार भी मुमकिन होगी। लेकिन यहां पर अच्छी बात आपके लिए यह रहेगी कि आपकी बात करने का तरीका जो है ये इस समय सुलझा हुआ है, ये बिगड़ती हुई बात को संभालने का काम कर सकता है। और अप्रैल के बीच में घर में किसी फंक्शन या फिर मांगलिक क्लाम को लेकर के प्लानिंग शुरू हो सकती है, जिससे सबका मूड एकदम बढ़िया हो जाए। अब मुश्किल समय हो या खुशी का, आपके भाई और दोस्त हर कदम पर आपके साथ खड़े रहेंगे, जिससे काफी सुकून भी आपको प्राप्त होगा। और पिछले कुछ समय से परिवार में कोई मनमुटाव था या स्ट्रेस चल रहा था, तो इस महीने के आखिरी दिनों में वो पूरी तरह सुलझने का काम भी कर देगा। फिर बात करते हैं एजुकेशन की। तो 15 अप्रैल को सूर्य के गोचर होने के पश्चात मन पढ़ाई से हटकर रहस्यमय चीजें हो, फिलॉसफी हो या गहरी बातें हैं, इसमें ज्यादा मन लगता नजर आएगा। इस वजह से अपनी रेगुलर पढ़ाई पर ध्यान देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको अपने पढ़ाई के शेड्यूल में काफी ज्यादा डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। यहां पे कंटिन्यूएशन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। खास करके इंजीनियरिंग फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से आप जुड़े हैं, लॉ एंड रिसर्च फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए नए रास्ते खोलने का रहेगा। जो कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कोई नई भाषा जैसे कि एआई लैंग्वेज है, इसको सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए भी ये समय फायदेमंद जरूर बन सकता है। अगर आप राइटिंग का काम करते हैं, जर्नलिज्म है या फिर मास कम्युनिकेशन जैसे क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो इमेजिनेशन इस समय में 7वें आसमान पर होगी, यानी आप कुछ बहुत नया और हटकर करने की दिशा में बढ़ते हुए नजर आएंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया और फालतू के एंटरटेनमेंट से आपको दूरी बनाकर रखनी है, वरना परेशानी होगी कि तरक्की की स्पीड जो है इस पर ब्रेक लग सकता है। फिर बात होती है संतान सुख की और संतान के सुख की। तो महीने की शुरुआत में बच्चों की पढ़ाई या उनके कैरियर को लेकर आपके मन में थोड़ी उलझने या टेंशन रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे, आगे बढ़ता जाएगा अप्रैल, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस जो है ये आपकी सारी चिंताओं को दूर करने का काम करेंगी। आपकी और बच्चों की सोच अलग हो सकती है, जिससे थोड़ी बहस भी संभव होगी, लेकिन आपसी जुड़ाव जो है ये गहरा रहेगा। और महीने के आखिरी दिनों में परिवार के साथ जो आप वक्त बिताते हैं, छोटी मोटी ट्रिप्स प्लान करते हैं, पुरानी कड़वाहट को खत्म करने के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यहां पर भरोसा बढ़ेगा, यूनिटी फैमिली की बढ़ेगी। और जो कपल्स काफी समय से संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं या किसी डॉक्टर की सलाह से मेडिकल ट्रीटमेंट से कंसीवमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो ये महीना अप्रैल का आपके लिए पेशेंस रखने का है। किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह इस समय आपके बहुत काम आने वाली है और महीने के आखिरी 10 दिनों में आपको कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट इस दिशा में जरूर देखने को मिल सकता है। फिर बात होती है आपके हेल्थ की। तो इस महीने फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ आपकी मायने रखती है। कभी कभी मन में बिना वजह का डर हो, अकेलापन हो या सब कुछ छोड़ देने का ख्याल जो है यह आ सकता है। फालतू की सोच की वजह से आप दिमागी तौर पर भारीपन महसूस करेंगे, बार बार महसूस करेंगे कि काम छोड़कर कहीं घूमने चाहता हूं। तो किसी भी बात का स्ट्रेस अपने आप पर बहुत ज्यादा हावी ना होने दें। अपने मन की बात किसी ऐसे दोस्त के साथ में करें, किसी ऐसे फैमिली मेंबर के साथ में करें जो दिल हल्का भी करे और आपकी बात को बाहर दूसरों तक पहुंचाने का काम ना करे। महीने के बीच के दिनों में आपको थोड़ा अलर्ट ज्यादा रहना होगा। विशेष तौर पे यहां पर भी फिजिकल हेल्थ से संबंधित परेशानी नहीं है। ड्राइविंग करते समय, गाड़ी चलाते समय सड़क पर ध्यान ज्यादा देना होगा, वरना सिर्फ और सिर्फ किसी और की गलती के कारण आपको चोट लग सकती है।
अब जल्दबाजी में यहां कोई भी फैसला मत लीजिएगा, छोटी मोटी चोट की वजह यहां पर बन सकती है। विशेष तौर पे कहूं कि बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट के अंदर ऑफिस निकलने का काम करते हैं, तो ऐसे में कट लग जाता है, कपड़े फट जाते हैं, या फिर कहीं गिर पड़ते हैं, फिसल पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। फिर बात होती है शत्रु पक्ष की, आपके कंपटीशन की। तो महीने के शुरुआत में ऑफिस या समाज में आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो सामने तो बहुत मीठे बनते हैं, पर पीठ पीछे आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर सिल्वर लाइनिंग है, यह कहा जाए कि हर चीज खराब होने के बावजूद कोई तो अच्छी बात निकल करके आती ही है। आपकी पारखी नजर जो है, ये चीजों को भांप लेने की काबिलियत इन साजिशों को वक्त रहते पहचान दिलवा देगी। यह कहा जाए कि 15 अप्रैल के बाद में ये लोग जो हैं अपनी गलतियों की वजह से खुद ही साइडलाइन हो जाएंगे। इनकी की हुई बातें इन्हीं पर उल्टी पड़ जाएंगी और आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप काफी समय से किसी कानूनी पछड़े में या कोर्ट केस में या प्रॉपर्टी के झगड़े में फंसे हुए हैं, तो अप्रैल के सेकेंड हाफ में आपको कुछ राहत मिल सकती है। यह कहा जा सकता है कि सरकारी दफ्तर हो, अधिकारी हो, इनकी तरफ से जो अड़चनें आ रही थी वो धीरे धीरे आपके लिए सॉल्व होनी शुरू कर जाएंगी। और अगर आप कोई पुराना कर्ज या उधार लिए बैठे थे, तो उसे चुकाने या सेटल करने में अब आपको कामयाबी मिलेगी। पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों में आपको अच्छी सफलता इस महीने हाथ लगेगी। फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की। तो महीने की शुरुआत में आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जबरदस्त बॉन्डिंग और खिंचाव देखने को मिलेगा। दोनों एक दूसरे के लिए काफी समर्पित भी रहेंगे, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के सीरियस बातचीत भी करेंगे। बस एक बात का यहां पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपकी ज्यादा कड़वी सच्चाई कहें, सख्त लहजा कहें, यह पार्टनर को बुरा लग सकता है। इसलिए थोड़ा प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल कर लेना बेहतर है। अब अप्रैल के बीच रिश्तों में मिठास घुलेगी और कमियों को छोड़कर खूबियों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू करेंगे। और महीने के आखिरी दिनों में पुरानी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, घर की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और पैसों से जुड़े मामलों में इस महीने पार्टनर का रोल ये बहुत अहम बनने वाला है। उनकी सूझबूझ कहें, उनकी एडवाइस कहें, यह आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो पार्टनर की सलाह ले लेना, उनके नाम से काम शुरू कर लेना, यह आपके लिए लकी साबित होगा। महीने के आखिरी 10 दिनों में किसी छोटी ट्रिप या फैमिली फंक्शन में जाने का योग भी बन सकता है, जिससे रिश्ते में एक नई ताजगी कहें, एनर्जी कहें, ये आती हुई नजर आएंगी। लोगों के बीच में जाएंगे तो तारीफें लूटेंगे और कहीं ना कहीं जो अब दोनों की बॉन्डिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फिर बात होती है रोमांस की, रिलेशनशिप की। तो महीने के शुरुआती हफ्तों में पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है। अगर सिंगल हो तो मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आप विचार करते थे, सोच विचार जिसके साथ में मिलते हो, ऐसी पसंद मिलना, टिका रहना, यह आपके लिए काफी खुशी वाला समय हो सकता है। वहीं जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए इस समय आपसी भरोसा बढ़ाने का है, एक दूसरे पर यकीन करने का है, पार्टनर के साथ में अच्छा वक्त बिताने का है, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेने का है। और महीने के बीच में रिश्ते में काफी मैच्योरिटी और स्थिरता भी आपको देखने को मिलेगी। फ्यूचर प्लानिंग हो या फिर एक दूसरे की पर्सनल लाइफ और आजादी की इज्जत हो, इसको बढ़ाता हुआ आप नजर आएंगे। अब अप्रैल के दूसरे हिस्से में लव लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। मुमकिन है कि पुरानी दोस्ती प्यार में बदल सकती है, कोई पुराना पार्टनर है वो फिर से जिंदगी में लौट सकता है, या फिर कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए दिमाग से काम लीजिएगा, अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह से पहले खुद समझिएगा, उसके बाद में सामने वाले को वो फीलिंग्स के बारे में बताइएगा। अपने प्राइवेट मोमेंट्स को इस समय में प्राइवेट रख लेना ज्यादा बेहतर है। सोशल मीडिया पर दिखावा करेंगे तो नजर लग सकती है, यह कहा जाए कि दूसरों की आंखों में आकर के परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इस कारण से थोड़ा देखभाल करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखते हुए आगे बढ़िएगा। फिर बात होती है हाउसवाइफ्स की। तो महीने की शुरुआत में घर में कामकाज और सजावट को लेकर काफी एक्साइटमेंट रहेगा। मन करेगा कि घर के पुराने लुक को बदल करके थोड़ा मॉडर्न बनाया जाए, आरामदायक बनाया जाए, नई फैसिलिटीज लेकर के आया जाए। अगर आपको पेंटिंग, कुकिंग, सिलाई या फिर ब्लॉगिंग का शौक है, ऑनलाइन काम करने का कोई शौक है, तो इस समय अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए सबसे फ्रूटफुल और फायदेमंद समय बन सकता है। आपकी जो सहेलियां हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ खूब जमेगी भी और उनके साथ मिलकर किसी सोशल काम या फिर सत्संग वगैरह की यहां पे जो प्लान्स हैं
इसमें शामिल होते नजर आएंगी। काम के बीच में अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा और पैरों में दर्द कहें, कमर में खिंचाव कहें, आंखों में थकान कहें, या फिर जिसे हम कहते हैं बैग्स बन जाते हैं, अंडर आई बैग्स हो जाते हैं, वैसी छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब भी मन अशांत आपको लगता है तो अपनी पसंद का म्यूजिक सुन लीजिए, कोई किताब पढ़ लीजिए, या फिर दोस्तों के साथ में बैठ करके मन हल्का कर लीजिए। इतना सा आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अब पैसों के मामले में विशेष तौर पे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और घर का पूरा फाइनेंस आपके हाथ में है, तो ये महीना पैसों से संबंधित मामलों में शानदार रहेगा। घर का बजट बहुत ही समझदारी से आप मैनेज भी करेंगी, फालतू खर्चों पर लगाम भी लगा लेंगी। और अगर काफी समय से कोई होम अप्लायंस जैसे कि फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव या ऐसी कोई चीज है जिसकी खरीदारी के लिए आप इंतजार कर रही थी, सोच रही थी, तो इस महीने का आखिरी हफ्ता इस खरीदारी के लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी जरूर लेकर के आएगा। छोटी छोटी बचत करके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी सेविंग्स, एक लमसम अमाउंट आप क्रिएट कर पाएंगी। फिर बात करते हैं आपके लिए जॉब की, कैरियर की और बिजनेस की। तो महीने की शुरुआत में काम का दबाव कुछ ज्यादा हो सकता है। खुद को साबित करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिक्र नहीं करनी है। महीने के बीच के बाद में, ये कहा जाए 15 तारीख के बाद में, जब सूर्य गोचर कर बैठेंगे तो हालात पूरी तरह आपके फेवर में आ जाएंगे। आपके बॉस हैं, सीनियर्स हैं, आपके काम को, आपके लीडरशिप की तारीफ करते नजर आएंगे। प्रमोशन या सैलरी बढ़ना, इंसेंटिव मिल जाना, ऐसे चांसेस भी आपके लिए बनेंगे। और अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो महीने के आखिरी 10 दिन जो आपके पास हैं, ये बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा। इस दौरान मिलने वाले ऑफर्स हैं आपके भविष्य के बैंक बैलेंस को, दोनों को सिक्योर करने का काम करेंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। और महीने की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ा सावधान ज्यादा रहिएगा। खास तौर पे पार्टनरशिप बिजनेस है तो यहां पर हर बात ट्रांसपेरेंसी के साथ में करनी जरूरी है। जो लोग टेक्नोलॉजी या फिर स्टील, फैब्रिकेशन, मशीनरी या फिर एक्सपोर्ट से संबंधित जुड़े काम करते हैं तो आपके लिए मुनाफे का समय जरूर है। आपके पुराने जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपको बड़े ऑर्डर्स इस समय में दे सकते हैं और काम के सिलसिले में भागदौड़ जो है ये भी जम करके करनी पड़ेगी, लेकिन इसका नतीजा जो है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो चाहे ये शिकायत करते करते ट्रैवल करें कि बहुत ज्यादा मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत परेशान हो जाता हूं, न सोने का समय है, न उठने का कोई समय है, खाने का कोई समय नहीं, पर अल्टीमेटली महीने के अंत में जब बैंक बैलेंस देखोगे तो खुश हो जाओगे। अब ऐसे समय में अगर आप नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं तो यहां पर कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। तो ये तो हुआ मासिक राशिफल अप्रैल 2026 का। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बनाकर यह राशिफल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल्स से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो और भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, तो ऐसा फैसला चाहे वो करियर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, कोर्ट कचहरी के मैटर से हो या बच्चों के विवाह से संबंधित, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपना समय देखने की जरूरत है, उसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण आप मुझसे और मेरे पिताजी से करवा सकते हैं साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण कर हम समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, उठाया जाए तो किस हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष और विपक्ष में खड़ा हो सकता है, अच्छा करना और ना करना हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कोई भी कंट्री में आप रहते हैं, कोई भी शहर में आप रहते हैं, घर बैठे आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आप जो डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आप खुल करके बात कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली विश्लेषण के समय सिर्फ आप और हम फोन पर रहेंगे, बीच में और कोई भी नहीं। तो ऐसे में अपनी जो भी समस्याएं हैं आप खुलकर उनको डिस्कस कर सकते हैं और उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम बच्चों पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।